नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि बुढ़ापे को कम मिज़रेबल कैसे बनाया जा सकता है। बुढ़ापे में बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है। बुनियादी तौर पे बुढ़ापे में सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है कि जवानी में एतदाल के साथ ज़िंदगी गुजारी जाए, लेकिन अमूमन ऐसा नहीं होता। बहरहाल आज का मौजू बुढ़ापे में ज़िंदगी गुजारने से मुतल्लिक है। हमारे यहाँ आम देसी तस्वुर ये है कि बुढ़ापा में चूँकि कमज़ोरी हो जाती है तो इस कमज़ोरी को दूर करने के लिए खुराक खानी चाहिए। कई बुज़ुर्गों को देखा है कि वो पाए खा रहे होते हैं, पंजीरियाँ, हलवे, मुगल्लज़ और मुसक्कन खुराकें इस्तेमाल कर रहे होते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा। आज भी एक बुज़ुर्ग से मुलाकात हुई, वो कहते जी मुझे तो मेरे घर वाले देसी घी खिलाते हैं कि आप कमज़ोर हो गए, देसी घी खाएं। तो गुजारिश ये है कि आखिरी ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में, बुढ़ापे वाले हिस्से में असल टारगेट है कि कमज़ोरी को कम से कम आने दिया जाए और उसके लिए ये है कि क़ुव्वत मुदाफ़त वो बहाल रहे। अब क़ुव्वत मुदाफ़त बहाल तभी रहेगी जब आपका निज़ामी निज़ाम बेहतर होगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि ऐसी खुराक इस्तेमाल की जाए जो बर वक्त हज़म हो, जल्द हज़म हो और उसमें ग़िज़ाइयत भी हो और वो जिस्म में किसी किस्म का फासद मादे का इजाफ़ा ना कर रही हो। बुढ़ापे में ये टारगेट हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि बूढ़े मर्द औरत का मैदा दुरुस्त काम करता हो। अगर मैदा सही तरीके से काम कर रहा है तो वो थोड़ा खाएंगे, वो उनके जिस्म का हिस्सा बनेगा, खून पैदा होगा, भूख लगेगी और क़ुव्वत मुदाफ़त बरकरार रहेगी। तो 5-6 बुनियादी उसूल हैं जिनको ज़हन में रखना चाहिए। एक तो ये है कि वक्फ़ा वक्फ़ा से खाना खाया जाए, पेट भर के खाना ना खाएं। बुज़ुर्गों का ये होता है कि बुज़ुर्गों ने घर में रहना होता है तो उनके खाने 6-7 हिस्सों में होने चाहिए, थोड़ा थोड़ा, 2-3 दफ़ा थोड़ी थोड़ी आधी एक रोटी खा लें। इसी तरह फिर वो फल खाएं, दूध का इस्तेमाल करें, लेकिन दूध कम गाढ़ा हो और दूध पत्ती का इस्तेमाल करें। ठंडी खट्टी बादी और ऐसी चीज़ें जो जल्द हज़म नहीं होती वो इस्तेमाल ना करें। दालों से परहेज़ करें, चनों से परहेज़ करें और ऐसे गोश्त से परहेज़ करें जो जिसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है और जल्दी हज़म नहीं होता। दिल की बीमारियों के लिए नुकसानदेह हो सकता है, जैसे बड़ा गोश्त है, बीफ है और पाए हैं, सीरी है, ओजरी है, कलेजी है। बाज़ लोग ज़बान भी खाते हैं, मगज़ खाते हैं, कलेजी खाते हैं। तो ऐसे गोश्त से परहेज़ किया जाए, नरम गोश्त इस्तेमाल किया जाए, जैसे खरगोश का है, देसी मुर्ग है, शिकार का है, या फिर बकरे का भी कभी कभी इस्तेमाल किया जा सकता है, चिकन का है। और इसके अलावा जो सब्ज़ियाँ उनके लिए मुअस्सर हैं, जो उनके मैदा के अमल को बेहतर बना सकती हैं, वो शलगम है, मूली है, इसी तरह गाजर है, टिंडे, कद्दू, तोरी, पेठा, ये सब्ज़ियां हैं। इनको बदल बदल के पकाया जाए और शोरबे वाली पकाई जाए। शोरबे वाली सब्ज़ियां पका गई जाए और उनमें अगर ख्वाहिश हो तो जायका बेहतर करने के लिए काली मिर्च इस्तेमाल कर लें। उनमें गोश्त भी डाला जा सकता है। अंडे की जर्दी इस्तेमाल न करें, उसकी बजाय अंडे की सफ़ेदियाँ खाएं, एक से ज़्यादा भी खा सकते हैं। खुश्क मेवाजात खाना चाहें, उसमें इंजीर बुढ़ापे में बहुत अच्छी है, पिस्ता इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह फलों में कीनो, माल्टा, सेब छिलका उतार के, पपीता, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल की जाए। पंजीरी, हलवे और इसी तरह स्वीट डिशेस, खीरें और तली हुई चीज़ें, मछली तली हुई
اور اسی طرح فرائیڈ دیگر چیزیں، فاسٹ فوڈ، رس، بن، ڈبل روٹی اور اسی طرح نان اور مزار کے مسالوں والے کھالیں، ان سے اوائڈ کیا جائے تو بڑھاپے میں صحت بہتر رہ سکتی ہے اور بھوک بھی برقرار رہے گی۔ غذا جب غذا کھاتے رہیں گے تو ان کی صحت برقرار رہے گی، خون بھی پیدا ہوتا رہے گا، اور اگر ان کا معدہ غذا کی طلب کو کم کرے گا تو وہ پھر بیماریوں کی آمد کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔